Welcome everyone. I'm your teaching buddy Sudhir Singh, and today we are going to read a chapter People Who Made a Difference. And I'm taking this chapter from a book New Getting Ahead in Social Studies, Book 4. Let's start. ओके सो आज का चैप्टर है People Who Made a Differences. Out of the millions and millions of people in the world, only a few achieve greatness. मतलब कहने का क्या है कि इस धरती पर लाखों लाखों लोग रहते हैं, लेकिन उन लाखों लोगों में से कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो ग्रेटनेस अचीव कर पाते हैं. ग्रेटनेस अचीव कर पाने का मतलब है कि वो एक महान आदमी कहला पाते हैं. ठीक है. They could be religious leaders, social workers, scientists, kings, or others who influence the lives of people by their teaching or work. अब वो जो महान व्यक्ति हैं, ठीक है, जिन व्यक्ति के बारे में हमने बात किया, कहा ना कि जैसे कि इस धरती पर लाखों लाखों लोग रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो अपने कर्म से कहने का मतलब है कि अपने काम से वो महान बन पाते हैं. ठीक है. और उन्हें लोग महान मतलब एक भगवान की तरह, भगवान की नज़र से देखने लगते हैं. ठीक है. बहुत कम ही लोग ऐसे हो पाते हैं. ठीक है. उनमें से कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि रिलीजियस लीडर्स होते हैं, कुछ सोशल वर्कर्स होते हैं, कुछ साइंटिस्ट होते हैं, कुछ राजा मतलब किंग्स होते हैं, और कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जिनकी टीचिंग और काम से, वर्क से क्या होता है, वो पीपल की ज़िंदगी बना देते हैं. ठीक है. इन्फ्लुएंस द लाइफ्स ऑफ पीपल, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक. होता है ना, जैसे कभी कभी हम पिक्चरों में या फिर टीवी में किसी को देखते, किसी करेक्टर को देखते हैं और उसको देख के हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कहते हैं हाँ हमें भी कुछ ऐसा करना है, मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए. ठीक है. तो वैसे लोग भी होते हैं, वैसे लोग भी ग्रेटनेस अचीव करते हैं, उनको भी महान कहा जाता है. ठीक है. क्योंकि लोग उनको देख के भी कुछ सीख रहे हैं. ठीक है. लेट अस लुक एट सम ग्रेट पीपल हु हैव अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ इंडियन. चलिए आइए कुछ ऐसी महान लोगों के बारे में हम लोग देखते हैं जिन्होंने हम इंडियंस की लाइफ पे अफेक्ट किया है. ठीक. पहला क्या है? रिलीजियंस एंड स्पिरिचुअल्स टीचर. ठीक. हिंदुइज्म. हिंदुइज्म इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन्स इन द वर्ल्ड. हिंदुइज्म क्या है? दुनिया का सबसे पुराना रिलीजन है. ठीक है. It began in India about 3600 years ago. ठीक है. ये इंडिया में आज से 3600 साल पहले स्टार्ट हुआ था. ठीक है. आज से इंडिया में बात करें तो जो हिंदुइज्म है, जो हिंदुत्व है, वो 3600 साल मतलब 3600 ईयर्स अगो ये स्टार्ट हुआ था. Many religious leaders have helped the Hinduism grow by making people understand the religion better. Adi Shankaracharya, Maharishi Dayanand Saraswati, and the Swami Vivekanand are some of them. ठीक. क्या कह रहा है मतलब कि many religious leaders have helped the Hinduism grow. बहुत सारे ऐसे religious leaders थे जिन्होंने हिंदुइज्म को आगे बढ़ाने का, उसको पूरी दुनिया में प्रचार करने का, स्प्रेड करने का मतलब काम किया है. बाय मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड द रिलीजन बेटर. ठीक है. वो लोग क्या करते थे, वो जगह जगह पे दुनिया के कोने कोने में जाते थे और हिंदुइज्म के बारे में लोगों को बताते थे कि आखिर ये हिंदुइज्म है क्या, ये रिलीजन है क्या. ठीक है. और इस तरीके से वो लोग लोगों को एक अपने रिलीजन के बारे में ज्ञान देते थे. ठीक है. उन्हें मतलब बताते थे कि हिंदुइज्म एक क्या चीज़ है. ठीक है. इसमें लिखा मेनी रिलीजन्स लीडर हेल्प हिंदुइज्म ग्रो बाय मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड. लोगों को समझाते थे, अंडरस्टैंड कराते थे कि द रिलीजन्स बेटर. और कुछ रिलीजन्स लीडर थे जैसे कि आपके आदि शंकराचार्य, महर्षि दयानंद सरस्वती एंड स्वामी विवेकानंद. ठीक है. ये लोग थे जो हिंदुइज्म को आगे बढ़ाने में हेल्प किए हैं. Hinduism has many holy books that were composed long ago.
हिंदुइज्म के बहुत सारे होली बुक हैं, होली बुक मतलब बहुत सारे ग्रंथ हैं, ठीक है, जिनको आज से बहुत 100 साल पहले क्या क्या कंपोस्ट किया गया है। कंपोस्ट करने का मतलब क्या है, लिखा गया उसे, ठीक है, बहुत 100 साल पहले उसे लिखा गया है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर द वेदास, द पुराण्स, द रामायणा, द महाभारत एंड द भगवद गीता, ठीक है। लेकिन उन सारी किताबों में से, उन सारे वेदों में से, ग्रंथों में से कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो कि हिंदुइज्म को समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आपका हो गया द वेदास, द रामायणास, सॉरी द पुराण्स, द रामायणा, द महाभारत एंड द भगवत गीता। इन सारे किताबों में, ग्रंथों में हिंदुइज्म के बारे में बहुत ही गहराई से बहुत सारी बातें बताई गई हैं, लिखी गई हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, बुद्धिज्म। द टीचिंग ऑफ गौतम बुद्धा gave बर्थ टू अ न्यू रिलीजन कॉल्ड बुद्धिज्म, ठीक है। जो गौतम बुद्धा थे, उनकी जो टीचिंग थी, उन्होंने एक नए ही रिलीजन को जन्म दे दिया था, ठीक है। जो गौतम बुद्धा थे, उनकी जिस तरीके से टीचिंग थी, ठीक है, टीचिंग इन द सेंस कि वो जिस तरीके से ज़िंदगी को बताते थे, जिस तरीके से वो भगवान को और इंसान को एक दूसरे से रिलेट करके बताते थे, उस तरीके से उन्होंने एक नए रिलीजन को ही जन्म दे दिया, एक नया रिलीजन ही उन्होंने बना दिया था। और उस रिलीजन का नाम क्या था, उस रिलीजन का नाम था बुद्धिज़्म, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बुद्धिज़्म रिलीजन किसने बनाया है, तो आप टिक करिएगा, आप बताइएगा गौतम बुद्धा ने, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे, गौतम बुद्धा गेव बर्थ टू अ न्यू रिलीजन कॉल्ड बुद्धिज़्म, ठीक है। He was a rich prince who left the comfort of his palace to try to understand the meaning of life. जो गौतम बुद्धा थे, वो पहले एक राजकुमार हुआ करते थे। और राजकुमार आपको पता ही है, जब भी कोई राजकुमार इन द सेंस प्रिंस होता है, वो क्या होता है, वो रिच होता है। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, ही वॉज अ रिच प्रिंस, रिच प्रिंस कहने का कोई मतलब नहीं है भाई, जो प्रिंस होगा, जो राजकुमार होगा, वो जाहिर सी बात है रिच तो होगा ही, ठीक है। पर खैर लिखा है तो हम इसको पढ़ते हैं कि जो गौतम बुद्धा थे, वो बहुत ही अमीर पैसे वाले राजकुमार थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने हु लेफ्ट द कम्फर्ट ऑफ हिस पैलेस, उन्होंने अपने राजपाट को छोड़ दिया। अपने राजपाट में जो भी उनको कम्फर्ट था, कम्फर्ट आपको पता ही, जब कोई राजकुमार होगा तो भाई उनको तो पानी पीने के लिए भी उनके लिए एक नौकर रहता है, दास रहता है, उनका सर्वेंट रहता है, ठीक है। लेकिन गौतम बुद्धा जो थे, उन्होंने इन सारे कंफर्ट को उन्होंने त्याग दिया, छोड़ दिया, और वो ज़िंदगी को समझने के लिए निकल पड़े। एक साधु का भेष बना के वो ज़िंदगी को समझने के लिए निकल पड़े। यहाँ पे लिखा है ना कि हु लेफ्ट द कंफर्ट ऑफ हिस पैलेस टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ, कि ज़िंदगी का असली मकसद क्या है, ज़िंदगी का एक्चुअल में मतलब क्या है, हम लोग जो जी रहे हैं वो किस लिए और क्यों जी रहे हैं, ठीक है। उसको जानने के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने शुरुआत अपने पैलेस को छोड़ने से किया। उन्होंने अपने राजपाट को वहाँ से छोड़ के वो साधु का भेष लेके जंगलों में निकल पड़े थे। He taught equality of all human beings and kindness to all living beings. उन्होंने क्या बताया, गौतम बुद्ध ने बताया इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, कि हम जितनी भी ह्यूमन बींग्स हैं इस धरती पे, जो भी है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई किसी भी धर्म का है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, किसी भी धर्म का है, हम सब क्या है, हम सब एक हैं, ठीक है। हम सब इक्वल हैं, हमें किसी से घृणा नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड काइंडनेस टू ऑल लिविंग बींग्स, और इस धरती पे जितनी भी जीव जंतु हैं, ठीक है, जीव जंतु मतलब जितने भी मनुष्य हैं और जितने भी जानवर हैं, उन सब से क्या करना चाहिए, हमें प्यार करना चाहिए, उनको समझना चाहिए, ठीक है। लिविंग बींग्स कहने का मतलब कि कुछ भी इस धरती पर रहने वाला कोई भी, जैसे जानवर है, पेड़ है, इंसान है, हर किसी के साथ हमें क्या, काइंड रहना चाहिए। जैनिज्म, दिस रिलीजन इज बिलीव्ड टू हैव बीन स्टार्टेड बाय ऋषभदेव, ठीक है। अब नेक्स्ट रिलीजन हमारा क्या आता है, जैनिज्म। जैनिज्म क्या कह रहा है कि दिस रिलीजन इज बिलीव्ड टू हैव बीन स्टार्टेड बाय ऋषभदेव, ठीक है।
तो जैनिज़्म एक रिलीजन है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इस रिलीजन को जन्म देने वाले या स्टार्ट करने वाले कौन है? ऋषभ देव है। ठीक है, तो अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि जैनिज़्म को बर्थ किसने दिया या जैनिज़्म धर्म किसने बनाया है, तो आप उन्हें ऋषभ देव बताइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दिस रिलीजन इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है। मतलब पता नहीं फिक्स है कि नहीं है, पर हाँ किताबों में यही लिखा है कि दिस रिलीजन इज बिलीव्ड टू हैव बीन स्टार्टेड बाय ऋषभ देव, कि इस धर्म को ऋषभ देव ने स्टार्ट किया था। द फर्स्ट तीर्थंकरा और स्पिरिचुअल टीचर, और ऋषभ देव ही क्या थे? पहले तीर्थंकर थे, फर्स्ट तीर्थंकर, या तो हम क्या कहते हैं उन्हें? स्पिरिचुअल टीचर। स्पिरिचुअल टीचर मतलब क्या होता है, या तीर्थंकरा क्या होते हैं? जो जिंदगी को एक, मतलब कि ज़िंदगी क्यों जी रहे हैं हम लोग, ठीक है, हमारे जीने का मकसद क्या है, होते हैं ना स्पिरिचुअल टीचर जो बताते हैं कि हमें ऐसे लोगों के साथ ऐसे पेश आना चाहिए, हमें लालच के भाव नहीं रखने चाहिए, हमें कभी किसी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए। तो ये ऐसे स्पिरिचुअल टीचर होते हैं जो भगवान के बारे में बताते हैं, हमें भगवान से रिलेट करके बताते हैं कि देखो वो भगवान भी ऐसे किए थे तो उनको ये, मतलब ये सज़ा मिल गई थी, हम मनुष्य हैं, हमें तो ऐसा, मतलब ऐसा करेंगे तो हमें तो बहुत बड़ा दंड मिलेगा, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऋषभ देव यही थे, फर्स्ट तीर्थंकर थे, या तो हम कह सकते हैं कि वो एक स्पिरिचुअल टीचर थे। ठीक है, the religion gained widespread acceptance in India at the time of Vardhaman Mahavira, the 24th तीर्थंकरा। ठीक है, अब जब ऋषभ देव ने जब इस धर्म को स्टार्ट किया था, तो ये जो धर्म है, ये जो रिलीजन है, उतना ज़्यादा फैला नहीं था। मतलब इस धर्म में बहुत कम ही लोग थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और जैसे ही 24th तीर्थंकरा, आपके कौन, वर्धमान महावीरा आए, तो उस वक्त आते आते ये जो धर्म, जैनिज्म धर्म जो था, इंडिया में काफ़ी फैल चुका था। ठीक है, यहाँ पे लिखे ना, द रिलीजन गेन वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस, मतलब इस धर्म में अब काफ़ी लोग थे। ठीक है, इस धर्म को काफ़ी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, काफ़ी लोग जैनिज्म धर्म को जाके ज्वाइन कर लिया और वो जैन बन गए। ठीक है, और उस वक्त के जो तीर्थंकरा थे वो कौन थे? वो थे वर्धमान महावीरा। ठीक है, तो अच्छा आप ये याद रखिएगा एक चीज़, कि जो ऋषभ देव हैं ये आपके फर्स्ट तीर्थंकरा हैं, और जो वर्धमान महावीरा हैं ये आपके 24th तीर्थंकरा हैं। ठीक है, ये सब आप याद रखिएगा। अभी आपको बस एक जनरल नॉलेज की तरह आपको ये से जानना है, इसका यूज़ शायद अभी हो या ना हो, लेकिन जब आप कभी कॉलेज, स्कूल के बाद कॉलेज जाएंगे, कॉलेज का जब बाहर निकलेंगे और जब आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे, तो ये सब आपको, यही सब जो होते हैं आपको एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपके स्कूल्स में भी कभी कभी जीके क्विज़ वगैरह होता होगा, तो उस जीके क्विज़ में भी ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपकी बुक में ही होते हैं, और आपको लगता है अरे बाप रे, इतने भारी क्वेश्चन तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। ठीक है, एक्चुअल में वो सब सारी चीज़ें आपकी बुक में ही लिखी होती है, बस आप अपनी बुक को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए। ठीक है, तो समझ में आया कि जैनिज्म जो धर्म है उनको स्टार्ट करने वाले ऋषभ देव हैं, जो कि फर्स्ट तीर्थंकरा कहलाते हैं। और जैनिज्म जब वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस हुआ उसका इंडिया में, तो उस वक्त आपके तीर्थंकरा थे वर्धमान महावीरा, जो कि 24th नंबर के थे। ठीक है, तो जो कि 24th नंबर के थे तीर्थंकर। ही लिव्ड एट अबाउट द सेम टाइम एज गौतम बुद्धा। ठीक है, तो वर्धमान महावीरा जब जैनिज्म के बारे में, मतलब ऐसे था कि वर्धमान महावीरा जब जैनिज्म के बारे में बता रहे थे, उसी वक्त वही टाइम था जब गौतम बुद्धा किसको, बुद्धिज़्म रिलीजन के स्प्रेड कर रहे थे। ठीक है, तो मतलब कहने का ये हो सकता है कि एक तरफ इंडिया में जैनिज्म धर्म तेज़ी से फैल रहा था, तो उसी वक्त दूसरी तरफ बुद्धिज़्म जो धर्म था वो भी बहुत तेज़ी से फैल रहा था। ठीक है, और जैनिज्म धर्म को उस समय वाइड स्प्रेड, मतलब फैलाने वाले कौन थे? वो थे आपके वर्धमान महावीरा, और उसी वक्त आपका बुद्धिज़्म फैल रहा था, जिसको गौतम बुद्धा ने क्या किया था? बनाया था। ठीक है, बर्थ दिया था, या फिर हम कह सकते हैं उसको बनाया था। ठीक, चलिए आगे क्या लिखा है? ही प्रीच्ड काइंडनेस टू ऑल लिविंग बींग्स। He urged people to live a simple life and follow the path of non-violence. He preached,
ही प्रीच मतलब वर्धमान महावीरा, प्रीच मतलब क्या है, भाषण देना, ठीक है। प्रीच करना मतलब भाषण देना, उन्होंने भाषण दिया, भाषण देना उसको और क्या कहते हैं, प्रीच करना मतलब प्रवचन देना, ठीक है। भाषण देना प्रवचन देना, वो प्रवचन देते थे क्या, कि काइंडनेस टू ऑल लिविंग बींग्स, इस धरती पे जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ट्री हो, प्लांट हो, कोई भी हो, उन सब के प्रति हमें क्या होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, ठीक है। हमें किसी को मारना नहीं चाहिए, काइंड रहना चाहिए हमेशा। ही अर्ज पीपल टू लीव सिंपल लाइफ, और उन्होंने पीपल से अर्ज किया, अर्ज करना मतलब रिक्वेस्ट करना, ठीक है। सिंपल रिक्वेस्ट नहीं, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना, अर्ज करना मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना। तो उन्होंने पीपल से रिक्वेस्ट किया, अर्ज किया कि आप लोग क्या करें, सिंपल लाइफ जिए, ठीक है। ज़्यादा तड़क भड़क की दुनिया में मत जाइए, ठीक है। जितने ज़्यादा तड़क भड़क की दुनिया में जाएंगे आप उतना ज़्यादा परेशान हो जाएंगे अपनी ज़िंदगी में। तो महावीरा ने कहा कि सिंपल लाइफ जिए एंड फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है। और नॉन वायलेंस के पाथ पे आप जाइए, मतलब कि आप जो लड़ाई झगड़ा लोग करते हैं, जो पैसे को लेकर लूट मारी होती है, वो चीज़ मत करिए, ठीक है। पीस, एकदम शांति से जिए, सादा जीवन उच्च विचार जिसे कहते हैं, ठीक है। उन्होंने ऐसा कहा लोगों को जीने के लिए, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट आता है हमारा इस्लाम। इस्लाम वॉज फाउंडेड बाय द प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है। तो इस्लाम रिलीजन को बनाने वाले कौन है, प्रॉफिट मोहम्मद। It is believed that Islam is the word of God and that Muhammad was God's messenger on the earth, ठीक है। मतलब कहने क्या है कि माना गया है कि जो वर्ड इस्लाम है, ठीक है, ये जो वर्ड इस्लाम है इसका मतलब होता है भगवान, गॉड। इट इज़ बिलीव दैट इस्लाम इज़ द वर्ड ऑफ गॉड, ठीक है। एंड दैट मोहम्मद वॉज गॉड्स मैसेंजर ऑन द अर्थ, और जो मोहम्मद थे, ये जो प्रॉफिट मोहम्मद थे जिन्होंने इस्लाम को बनाया है, वो क्या थे, वो भगवान के दूत थे। उनको भगवान ने धरती पर भेजा था कि बेटा जाओ धरती पर और इस्लाम धर्म का उस पर क्या करो, लोगों को उसके बारे में बताओ, उसके अच्छाइयों के बारे में बताओ, ठीक है। प्रॉफिट मोहम्मद लिव्ड इन अरेबिया। प्रॉफिट मोहम्मद लिव्ड इन अरेबिया अबाउट 14 ईयर्स अगो, ठीक है। आज से 1400 साल पहले जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो कहाँ रहते थे, वो अरब में रहते थे, ठीक है। फिर क्या लिखा है, ही गेव द मैसेज ऑफ लव, पीस एंड ब्रदरहुड टू द अरब्स, ठीक है, who were fighting with each other at that time, ठीक है। तो जब वो अरब में थे तो अरब में उन्होंने क्या मैसेज दिया लोगों को, कि आप लोग एक दूसरे से प्यार करें, लव और शांति बना के रखें, पीस एंड ब्रदरहुड, और ब्रदरहुड मतलब भाईचारा बढ़ाएं, ठीक है। हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, हमें शांति बना के रखनी चाहिए और एक दूसरे के साथ भाईचारा वाले जीवन बिताना चाहिए। भाईचारा मतलब दोस्ती, क्लोजनेस एकदम, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ अरब के लोगों को बताया। और उस टाइम, जिस टाइम प्रॉफिट मोहम्मद अरब में रहते थे और वो जब ये प्रीच करते थे, मतलब ये प्रवचन लोगों को दिया करते थे, तो उस टाइम अरब की कंडीशन बहुत ख़राब थी। वहाँ पे क्या होता था, हु वर फाइटिंग विद ईच अदर एट दैट टाइम, वो लोग एक दूसरे से बहुत जंग करते थे, बहुत लड़ाइयाँ चलती रहती थी अरब में उस टाइम पे, ठीक है। तो प्रॉफिट मोहम्मद बोलते थे नहीं नहीं, इतना जंग नहीं करना चाहिए, आपके जंग के चक्कर में कितने नादान लोग होते हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसलिए हमें एक दूसरे से प्यार से, शांति से रहना चाहिए, भाईचारा को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। ऐसा प्रॉफिट मोहम्मद ने अरब में लोगों को वहाँ पे कहा, बोला, समझाया। हिज टीचिंग इज स्प्रेड थ्रू द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। और उनकी जो टीचिंग थी, ठीक है, उनकी जो टीचिंग मतलब उनका जो मतलब जीवन जीने का जो वो बताते थे, रास्ता जो बताते थे, वो पूरी दुनिया में फैल गया था, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ तक कि वो इस्लाम धर्म इंडिया में भी बहुत फैल चुका था। तो यहाँ के भी कई लोग थे जिन्होंने इस्लाम धर्म को क्या किया, एक्सेप्ट किया था, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि हिज टीचिंग स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम आर नोन एज मुस्लिम। और जो इस्लाम को जो फॉलो करते हैं उनको हम लोग मुस्लिम कहते हैं।
द होली बुक ऑफ मुस्लिम इज़ द कुरान। और मुस्लिम के जो होली बुक होते हैं उनको कुरान कहते हैं। जैसे हिंदुइज्म की होली बुक हमने पढ़ा, क्या था? द वेदास, द पुराणास, द रामायणा, द महाभारता, ठीक है, द भगवद गीता। उसी तरह मुस्लिम के होली बुक हम लोग कहते हैं द कुरान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी इज़ अ रिलीजन बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। क्रिश्चियनिटी क्या है? एक रिलीजन है जो कि जीसस क्राइस्ट की टीचिंग पे बेस्ड है। टीचिंग का मतलब तो आप समझ रहे हैं ना, कि मतलब कि उनके जीवन जीने का जो तरीका है, वो जो बताते थे, उनकी जो टीचिंग थी, उनके हिसाब से वो क्रिश्चियनिटी रिलीजन उनके टीचिंग पे बेस्ड था, ठीक है। ही वॉज बॉर्न अबाउट 2000 ईयर्स अगो इन बैथलेम, ठीक है। वो आज से 2000 साल पहले बैथलेम में बर्थ लिए थे, पैदा हुए थे। ही वॉज बॉर्न अबाउट 2000 ईयर्स अगो इन द बैथलेम। He taught people to love God and all other people and emphasized the importance of forgiveness. मतलब he taught people to love God. उन्होंने लोगों को बताया कि भगवान से प्यार करिए। मतलब प्यार करने का सेंस मतलब था कि आप भगवान पे भरोसा रखिए, उनके अंदर डिवोटेड, उनके ऊपर डिवोटेड होइए, ठीक है, उन पर भरोसा करिए, भगवान के ऊपर भरोसा करना उन्होंने सिखाया। एंड ऑल अदर्स पीपल, और दूसरे लोगों पे भी हमें क्या करना चाहिए, और अपने लोगों पर भी हमें भरोसा करना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए। एंड एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस। और उन्होंने एम्फसाइज किया। एम्फसाइज करना मतलब क्या होता है? एम्फसाइज वर्ड यहाँ पे लिखा है ना, एम्फसाइज करना मतलब किसी को प्रेशर करना। प्रेशर मतलब ऐसा नेगेटिव नहीं, जोर जबरदस्ती करना नहीं, मतलब उस पर जोर डालना। उन्होंने जोर डाला लोगों को कि हमें फॉरगिवनेस करना चाहिए। फॉरगिवनेस मतलब लोगों को माफ़ करना चाहिए उनकी गलतियों के लिए, ठीक है। पहले क्या होता था? पहले के ज़माने में कोई थोड़ा सा भी कोई गलती करता था, तुरंत फांसी पे चढ़ा देते थे, ठीक है, तुरंत गला काट देते थे। तो जीसस क्राइस्ट ने उसी चीज़ के लिए बोला कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी इस जगह मतलब सही है, जब कोई दोषी है, अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कई निर्दोष होते हैं जो अपने चीज़ों को प्रूफ नहीं कर पाते कि वो उन्होंने गलत नहीं किया है। तो उस चक्कर में क्या होता था, वो भी बेचारे अपनी जान खो बैठते थे, ठीक है। और कई लोग तो ऐसे ही मतलब लड़ाई झगड़ा करते रहते थे हर वक्त। तो जीसस क्राइस्ट बोला कि नहीं, हमें लोगों को क्या फॉरगिवनेस देना सीखना चाहिए। एम्फसाइज किया कि नहीं यार, देखो मतलब हर वक्त मार धाड़ सही नहीं है। अगर किसी से गलती हो गई है तो चलो उसको माफ़ कर दो एक बारी, ठीक है। तो जीसस क्राइस्ट ने ये बताया। आगे क्या कह रहा है? द होली बुक ऑफ द क्रिश्चियन इज़ द बाइबल। और जो क्रिश्चियन के जो होली बुक होते हैं उसका नाम क्या है? उसे क्या कहते हैं? बाइबल कहते हैं, ठीक है। क्रिश्चियनिटी वॉज ब्रॉट टू इंडिया बाय सेंट थॉमस, ठीक है। और क्रिश्चियनिटी को इंडिया में लाने वाले, इंडिया में फैलाने वाले कौन थे? सेंट थॉमस थे, ठीक है। देखिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्रिश्चियनिटी को अच्छा, एक काम करेंगे हम, नेक्स्ट टाइम से आप लोग के लिए एक वन वर्ड आंसर का टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। जिसमें क्या होगा कि हम जो चैप्टर में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट हमें लगता है कि ये वन वर्ड आंसर टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए, तो वो क्वेश्चन हम आप लोग के लिए बना देंगे, ठीक है। वो अभी मान लीजिए शायद वो अभी आपके लिए ना हेल्पफुल हो, लेकिन आई एम डैम श्योर कि इन फ्यूचर जब कभी भी आप किसी कंपटीशन में फेस करेंगे, किसी कंपटीशन में जाके बैठेंगे, तो आपको नो डाउट कि वो आपको वहाँ मिलना ही मिलना है। ये मुझे पता है, क्योंकि मैं भी वही चीज़ कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो मुझे पता है। चलिए, तो क्या करें, क्रिश्चियनिटी को इंडिया में फैलाने वाले कौन थे? सेंट थॉमस, ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्या है? जोरास्ट्रियनिज्म। भाई इसका नाम तो इतना खतरनाक है ना कि क्या बताएं। जोरास्ट्रियनिज्म, द रिलीजन ऑफ पारसीज, ठीक है। अच्छा, जो पारसीज लोग जो होते हैं, ठीक है, जो ईरान में रहते हैं, उनको पारसीज कहते हैं। जो पारसीज लोग होते हैं वो लोग जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं, उस रिलीजन को हम लोग क्या कहते हैं? जोरास्ट्रियनिज्म कहते हैं, ठीक है। आई एम आई डोंट नो इधर आई एम प्रोनाउंसिएटिंग इट राइट और रॉन्ग, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपने स्कूल से टीचर से पूछ लीजिएगा कि इसे कैसे
प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से इसको जोरास्ट्रियनिज्म ही कहते हैं। चलिए, पारसीज बिलीव इन द टीचिंग्स ऑफ जोरास्टर। जो पारसीज थे वो जोरास्टर के टीचिंग में बिलीव रखते थे, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ना, ये फोटो, ये हैं, ये रहे जोरास्टर। जो पारसीज होते हैं वो इनकी टीचिंग में बिलीव रखते थे, ठीक है। अब उनकी टीचिंग क्या कहती थी? ही लिव्ड इन ईरान अबाउट 2500 ईयर्स अगो। जो जोरास्टर थे जिनकी फ़ोटो आपने देखी, वो ईरान में रहते थे। और वो कब रहते थे? आज से 2500 साल पहले की बात है ये, कि आज से 2500 साल मतलब 2500 ईयर्स अगो वो ईरान में रहते थे, ठीक है। ही टॉट दैट आवर ड्यूटी इज़ टू बी गुड एंड फाइट इविल, ठीक है। उनका क्या कहना था कि हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अच्छे रहें, नेक इंसान बन के रहें, एंड फाइट इविल, और इविल के अगेंस्ट हमें फाइट करना चाहिए। अच्छा, फाइट करने का मतलब ये नहीं कि बस मार धाड़ करना चाहिए, खून कचड़, ठीक है, गला काट दो, नहीं। फाइट करने का मतलब है कि हमें एक नेक इंसान बन के रहना चाहिए, और जो बुराई हैं उनको कम करनी चाहिए, ठीक है। बुराइयों को कम से कम कर, जितना हो सके उसे कम करिए, ऐसा जोरास्टर का कहना था, ठीक है। द होली बुक ऑफ द पारसीज इज कॉल्ड द जैन अवेस्ता, ठीक है। और जो होली बुक होते हैं, जो पारसीज के जो होली बुक होते हैं, उनको हम लोग जैन अवेस्ता कहते हैं, ठीक। तो चलिए, आज के लिए हम लोग इसको बस यहीं स्टॉप करते हैं। वैसे भी काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, 26 मिनट का हो गया, ठीक है। ये ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो इसे हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। एंड आई एम श्योर कि आप लोग को यहाँ तक के चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई पॉइंट रह गया है, आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया कहीं पे, तो आपको पता है आपको क्या करना है। बस आप कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में और मुझे बताइए, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम फिर से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। टिल देन, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, सी यू गाइस सून।